अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो जैसे टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो फिर क्रिकेट के बारे में जो मेरी यूट्यूब में प्लेलिस्ट मौजूद है क्रिकेट की बात जो प्लेलिस्ट है उसके वाले से एक न्यू वीडियो है। तो पहले वीडियो में जैसे हमने जिक्र किया था कि जो मौजूदा टेस्ट मैच चल रहा है पाकिस्तान का और श्रीलंका का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या सिचुएशन चल रही है, बाकी टीमें कौन कौन से मैचेस खेल रही हैं, उनकी क्या सिचुएशन चल रही है, जो आगे स्केजुअल है इंटरनेशनल क्रिकेट के उसकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो मेरा ये वीडियो की जो सीरीज़ चल रही है ये इसी क्रिकेट के बारे में है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज़रूर किया करें। तो आज की इस वीडियो में मैं जिक्र करूँगा जो आज पाकिस्तान जो श्रीलंका से आज टेस्ट मैच जीता है 4 विकेटों से, जो श्रीलंका ने पहले 342 रन का आदर दिया था, जो पाकिस्तान ने 4 विकेटों से उसको मैच को जीत लिया है। 6 विकेट के नुकसान पर 344 रन बनाए पाकिस्तान ने। उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली अब्दुल्ला शफीक ने। उसमें जो पाकिस्तान की जीत में जो अहम किरदार रहा इस पूरे टेस्ट मैच में वो मोहम्मद नवाज का था, जो उसने सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग की थी। अगर वो 5 आउट शायद ना करता तो उससे भी ज़्यादा का टोटल हो सकता था। और दूसरा अहम किरदार बाबर आजम का था, जैसे पहली इनिंग्स में अकेले उसने सेंचुरी बनाई थी और दूसरी इनिंग्स में भी तकरीबन 50+ स्कोर किया था। और तीसरा अहम किरदार जो सबसे अहम किरदार था, जो प्लेयर ऑफ द मैच था, वो था अब्दुल्ला शफीक, जिसने पहली इनिंग्स में तो खातिर खा वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके और दूसरी इनिंग्स में 160 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत उसी इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान मैच जीता। गो उनको कुछ चांसेस में मिले, उनके LBW के शॉट भी हुए श्रीलंका की तरफ से और उनको कैचेस भी उनके कुछ ड्रॉप हुए, बल्कि जब पाकिस्तान को 17 रन की ज़रूरत थी उस वक्त भी एक कैच ड्रॉप हुआ पाकिस्तान उसका अब्दुल्ला शफीक का। अब्दुल्ला शफीक को कुछ चांसेस भी मिले थे, इवन कि जब 17 रन पाकिस्तान को चाहिए थे 19 रन तकरीबन, तो उस वक्त भी उसका एक कैच ड्रॉप हुआ था। अगर वो कैच भी हो जाता तो फिर भी पाकिस्तान पर प्रेशर आ सकता था। तो इस लिहाज से भी उसने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। गाल टेस्ट के फाइनल डे में जैसे अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म किया है तो ऐसा लग नहीं रहा था जैसे वो एक बिगिनर बैट्समैन है, क्योंकि अभी तक उसने 6 मैचेस खेले हैं आज के मैच के समेत। तो अभी से उसके तकरीबन अपना 700 रन मुकम्मल हो चुके हैं तकरीबन, या होने वाले हैं, और उसकी तकरीबन 79 की एवरेज है। तो पहले 6 मैचों में ये तकरीबन चौथी या 5वीं बड़ी एवरेज है अगर टेस्ट स्कोर के हमारे से हम बात करें। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को फ्यूचर में एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत थी कि जो अच्छा परफॉर्म कर सके मिडिल ऑर्डर में या ओपनिंग पेयर में एक ऐसे अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत थी। तो वो पाकिस्तान को अब्दुल्ला शफीक की ज़रूरत में मिला है। तो उसने आज परफॉर्म किया, एक मुश्किल अपना वो मुकाम था पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे वो बाबर आजम के बाद जैसे उसने बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप बनाई है या दूसरे बैट्समैन के साथ पार्टनरशिप लगाई है और टीम को जितवाया है। जो गाल का जो ग्राउंड है श्रीलंका का, वो उसमें जो क्योंकि वो समंदर के साथ है तो उसमें जो हवाएं चलती हैं तो उसमें वो ऑफ स्पिनर जो हैं ख़ासतौर पर स्पिन के लिए वो अच्छी कंडीशन है। ख़ासतौर पर अगर वो ऑफ स्पिनर हो तो जो उनका वो श्रीलंका का जो बॉलर था परवेज जसूरिया, तो उसने वो अब उसका वो ये सेकंड टेस्ट मैच था। पहला वो टेस्ट मैच मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और ये सेकंड टेस्ट मैच है तो पाकिस्तान के खिलाफ खेला, उसने उसमें 20 विकेटें ली हैं। तो जो वो गाल का वो जो ग्राउंड है वो स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर जो ऑफ स्पिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे नवाज ने तीसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ली थी, इसलिए इसी तरह वो परवेज जसूरिया ने पहले इनिंग्स में 5 विकेटें ली, दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें ली। तो चौथे या 5वें दिन के जब आप खेल रहे होते हो एज ए बैट्समैन तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पिच सपोर्ट नहीं कर रही होती बैटिंग को बिल्कुल भी। ऑफ स्पिनर्स को कंडीशंस बहुत साजगार होती हैं, जो गाल के जो खास तौर पर ग्राउंड है वहाँ पे। और जो नेक्स्ट मैच है पाकिस्तान का वो भी इसी ग्राउंड पे है। इस जीत का पाकिस्तान को एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि जो
टेस्ट चैम्पियनशिप में जो पाकिस्तान के पॉइंट्स हैं वो भी बढ़े हैं। अब पाकिस्तान तकरीबन तीसरी पोजीशन पे आ गए हैं। पहली पोजीशन पे जनूबी अफ्रीका मौजूद है, दूसरी पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरी पे पाकिस्तान है। तो अगर इस तरह पाकिस्तान अगर अपने 4 या 5 मैच जीत जाता है तो उम्मीद काफ़ी है कि पाकिस्तान टेस्ट चैम्पियनशिप में फाइनल में पहुँच जाएगा। तो ये भी एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ का पता चला है कि कौन कौन से उसके जो बैट्समैन है या बॉलर हैं वो परफॉर्म करने वाले हैं, वो अच्छा खेलने वाले हैं। जैसे अब बहुत नुमाया नाम अब्दुल्ला शफीक का है। बाबर आजम तो वो तो पहले परफॉर्म कर रहे थे, दूसरे बैट्समैन जो पहले परफॉर्म कर रहे थे। तो ये अच्छा साइन है अब्दुल्ला शफीक को, क्योंकि अभी 22 साल का है तो इसका एक लंबा करियर पड़ा है अभी क्रिकेट में। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि उसको प्रॉपर बैट्समैन मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ खामियां भी पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं, जैसे ये बॉलर्स में अपना अगर हसन अली की बात की जाए तो उसमें एक टेस्ट मैच में गो उसकी एवरेज जो थी वो सही थी, यानी कि ओवर्स के हिसाब से वो उसने इतने रन नहीं दिए उसने, लेकिन उसने इतनी कोई ख़ास विकटें भी हासिल नहीं की। तो उसको भी बॉलिंग पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पिछले अर्से से उसकी बॉलिंग इतनी सही नहीं रही। और उसको अपने जो उसकी रिवर्स स्विंग जो उसका वो मेन हथियार है उसको उस पर काम करना चाहिए। दूसरा उसकी मिस फील्डिंग वो बार बार कर रहा है कुछ पिछले अर्से से। आज इस टेस्ट मैच में कुछ मिस फील्डिंग हुई, उससे कैचेस ड्रॉप हुए। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान का सीनियर क्रिकेट है वो भी एक्सपोज हुए हैं। सीनियर क्रिकेटर इसमें जिसमें अजहर अली की अगर हम बात करें तो 2 इनिंग्स में फ्लॉप हो गया वो। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें ये आएगा कि जो हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं अजहर अली ख़ास तौर पे वो 2 इनिंग्स में फ्लॉप हो गए हैं। तो इसी की मैं पहले भी बात की थी मैंने कि जो हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं या तो उनको अब चाहिए कि वो परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए, या तो फिर वो बाइजर रिटायरमेंट ले लें। जैसे अभी कुछ दिनों पहले इंग्लैंड के मॉर्गन ने रिटायरमेंट ली है ओडीआई क्रिकेट से और या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से। अभी 1-2 दिन पहले बेन स्टोक्स ने कहा कि वो वनडे क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। तो जो अब इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे किसी भी फॉर्मेट, तो वो उस फॉर्मेट से अलहदा हो रहे हैं। तो वो इज्जत से जा रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी थी खेल ली, अब जो है हमारे रिटायरमेंट का वक्त आ गया। तो आज बेन स्टोक्स ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना लास्ट मैच खेला था। तो अमर मॉर्गन के कप्तानी के बाद उसके जाने के बाद इंग्लैंड को तकरीबन काफ़ी मैचों में हार का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 7 मैचों में उनको हार शिकस्त का सामना हुआ है, या 5 मैचों में जब से वो रिटायर हुए हैं। तो अब पहले वो रिटायर हुए, अब बेन स्टोक्स भी चले गए वनडे क्रिकेट से। जो ये है कि अब थोड़ी बहुत इंग्लैंड जो क्रिकेट टीम है वो स्ट्रगल करेगी, क्योंकि वो न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे, न्यू कैप्टन्स होंगे, डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट कैप्टन्स होंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। तो उनको अभी सेटल होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा इंग्लैंड क्रिकेट को। तो इसी तरह जो साउथ अफ्रीका की जो फॉर्म थी वो भी वापस आ रही है। ऐसा जो उन्होंने जो मैच का नतीजा सामने आया हमारा इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका का, तो जैसे साउथ अफ्रीका ने विन किया है तो एक अच्छा उन्होंने विन किया है। तो अब वो साउथ अफ्रीका की वो पुरानी फॉर्म बहाल होती जा रही है। जो डेल स्टेन के जाने के बाद और दूसरे बैट्समैनों के डिविलियर्स के जाने के बाद जो फॉर्म उनकी ख़राब हुई थी, तो ऐसा जो सारी टीमें वो परफॉर्म कर रही हैं। अब सारी टीमों का जो अब अगला हफ्ता है वो ये T20 वर्ल्ड कप है जो नेक्स्ट में आ रहे हैं थोड़े दिनों तक। तो और इसके अलावा जो टेस्ट चैम्पियनशिप है या अगले साल जो वर्ल्ड कप होना है या वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप होना है, तो उसकी प्रिपरेशन में टीम लगी हुई है, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, नए से नए प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये जोड़ तोड़ हो रही है नहीं क्यों नहीं। तो इसमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो अपने पुराने प्लेयर हैं या तो उनको चाहिए कि वो परफॉर्म करें, या फिर जो वो बाइजर रिटायरमेंट लेना और नए खिलाड़ियों को मौका दें, ताकि वो जो पैकअप में जो मौजूद है टैलेंट पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो मौजूद है उनको भी मौका मिले। हो सकता है वो जो हमारे सीनियर बैट्समैन हैं उनसे भी बेहतर हो, जैसे ये अब्दुल्ला शफीक हमारे पास एक टैलेंट आया है। तो नए से नए टैलेंट को मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो अगर हम बॉलिंग की बात करें तो हम शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे मेन बॉलर थे वो इंजरी हो गई है उनको, जो घुटने पे बॉल लगी थी फील्डिंग के दौरान, तो वो अभी तक रिकवर नहीं हुए। सुनने में तो यही आया है कि उनका पेन रिकवर नहीं हुआ और कोई पता नहीं कब तक होगा। तो ये था कि मेरे ख्याल में शाहीन शाह को इस दौरे के लिए रेस्ट देना चाहिए था, क्योंकि वो कुछ काफ़ी अर्से थे काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है। एक फास्ट बॉलर के लिए इतनी क्रिकेट थोड़ा
ये एक नुकसानदा भी हो सकती है। तो एक तो उसको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए अब। लेकिन ये जो इंजरी है, दुआ करने की कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं। सही है, तो उसके लिए प्रिपरेशन लाजमी चाहिए। उसके अलावा जो वनडे वर्ल्ड कप होगा उसके लिए भी, तो क्योंकि अगर ये इंजरी ज़्यादा होगी तो फिर मुश्किलात होगी पाकिस्तान के लिए भी, खुश है शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी। इसके अलावा अगर अगले टेस्ट मैच की बात करें तो वो टेस्ट मैच भी गाल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो जहाँ पे ये पिछला टेस्ट मैच खेला गया है। तो कंडीशन बिल्कुल वही सेम होंगी, वही स्विंग वाली कंडीशन होंगी, स्पिन को मददगार वाली कंडीशन होंगी, स्पिन को वो ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। और पेसर्स के लिए इसमें कुछ थोड़ी बहुत ही कंडीशन मौजूद है, जैसा कि अगर पेसर्स वो इस पे इन कंडीशन पे ज़्यादा बेहतर बॉल करेगा, जो जिसकी बिल्कुल या तो स्विंग होती होगी या जो बिल्कुल तेज़ बॉलर करता होगा, तेज़ और स्ट्रेट करता होगा बॉलिंग। तो मेरे ख्याल में अगले मैच में अगर एक जैसे इस मैच में 3 फास्ट बॉलर के साथ गए थे, अगले मैच में 3 स्पिनर के साथ जाएं, खासतौर पे ऑफ स्पिनर्स जैसे कि नुमान अली हमारे पास मौजूद है, वो एक अच्छा वो एक ऑफ स्पिनर है। इसके अलावा जो भी ऑफ स्पिनर हो सके उसको वो करें, और अजहर अली की जगह या तो सऊद शकील को मौका दें या फिर सरफराज अहमद हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा शान मसूद अभी रिसेंटली उन्होंने जो है वो इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे टेस्ट मैचेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, T20 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसकी वो एक अच्छी परफॉर्म चली आ रही है, तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी अभी काफ़ी सारी क्रिकेट पड़ी है हमारे पास शान मसूद की मुस्तकिल में। तो अजहर अली की जगह अगले मैच में या तो शान मसूद को मौका मिलना चाहिए या फिर सऊद शकील या सरफराज, इन तीनों में से किसी को एक मौका मिलना चाहिए। और शाहीन शाह अफरीदी अगर टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होता तो उसकी जगह अपना हमारे पास फ़हीम अशरफ मौजूद है या हारिस रऊफ मौजूद है, तो इनकी रिप्लेसमेंट में ये अच्छे आ सकते हैं। ख़ास तौर पे अगले मैच में जो है वो अजहर अली को ड्रॉप करके किसी और को मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि गाल में अगला टेस्ट मैच भी होना, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि गाल का जो ग्राउंड है वो स्पिनिंग को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ख़ासतौर पर जो ऑफ स्पिनर है। जैसे श्रीलंका के पास रंगना है रात था पहले, कुछ अर्सा पहले, तो वो भी बहुत डेंजरस था अपने होम कंडीशन में, ख़ासतौर पर जहाँ स्पिनिंग कंडीशन थी वहाँ पे। तो उससे पहले मुरलीधरन थे, उसके बाद अपना फिर ये उनके पास एक अजंता मेंडस एक स्पिनर था, वो भी बहुत अच्छा था। अब रंगना हैरात है, अब जो रिसेंट में अब जो इनके पास नया है प्रभास जसूरिया वगैरह है, तो ये बहुत अच्छे एक ऑफ स्पिनर हैं श्रीलंका के पास। तो अगले मैच में भी ये श्रीलंका कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स खिलाए जाएँ, और एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा पेसर खिलाएंगे वो, क्योंकि जो गार्ड का ग्राउंड है वो पेसर को ज़्यादा वो हेल्प आउट नहीं करता। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगले मैच में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेसर खिलाएँ और एक ऑफ स्पिनर का इजाफा करे। जो भी ऑफ स्पिनर मौजूद है, नुमान अली मौजूद है या कोई और मौजूद है, उसको एक और ऑफ स्पिनर के साथ जाना चाहिए, या कोशिश करें जो एक स्पिन ऑलराउंडर है उसके साथ जाना चाहिए, ताकि वो एक बैटिंग का भी वो एक बना रहे सिस्टम, और ताकि ऑलराउंडर खिलाएंगे तो वो बैटिंग भी कर लेगा, स्पिन बॉलिंग भी कर लेगा। ख़ासतौर पर ऑफ स्पिन जो होती है, क्योंकि वो हेल्प उसी को करती है ऑफ स्पिन को। इसके अलावा अगर हम फ्यूचर प्रोग्राम की बात करें तो चेयरमैन PCB की तरफ से जूनियर लीग पाकिस्तान की करवाई जा रही है, उसमें जो जूनियर्स को होंगे उसमें उनको मौका मिलेगा, तो इसके ज़रिए से नए टैलेंट सामने आएगा, जो मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। तो इस तरह से नए जो टैलेंट आएगा वो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे, चाहे वो बॉलर होगा या बैट्समैन या ऑलराउंडर या जो भी होगा। तो आज की जो तेज़ क्रिकेट है उसमें को जो तब्दीलियाँ आ रही हैं क्रिकेट में, उनको समझने की ज़रूरत है। तो हमारे जो यंगस्टर आ रहे हैं तो इसका उनको मौका मिलेगा कि वो समझें कि क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, कैसे बैटिंग में वैरायटी लाई जाती है, कैसे बॉलिंग में वैरायटी लाई जाती है, फील्डिंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर की जाती है, फिटनेस पे कैसे तवज्जो दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जूनियर लीग वगैरह की, तो इसमें से ऐसी चीज़ें भी तो मद्देनज़र रखी जाती हैं। जो लीग्स होती हैं PSL में जो है, जैसे PSL में से काफ़ी टैलेंट आगे सामने आए हैं, तो इसी तरह जूनियर लीग से भी काफ़ी टैलेंट पाकिस्तान के सामने आएगा। तो क्रिकेट की बात में आज की वीडियो में बस यही कुछ था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।